हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? आज जो है हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक ना। आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बड़ी दिन के बाद, क्या बहुत दिन के बाद जो है कि हम आप लोग से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ आप देखिए मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है कि रेगुलर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ आप देखना, देखिए आप लोग हमको बताएंगे कि जो मैथमेटिक्स है, क्या है? मैथमेटिक्स है भैया जी। आप हमको ये बता दीजिए कि ये तक हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो आप लोग को याद होगा, क्या होगा? आप लोग को याद होगा कि भैया हम जो है कि शेष फल ज्ञात करना हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। उसमें जो है कि टाइप 2 तक यानी क्लास 2 क्लास हो चुकी है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में, ठीक ना। आपको उस पर कंसेप्ट सब कुछ बता दिया गया है। अब जो है हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, लगभग हमको लग रहा है कि एक या दो टाइप हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, और उसके आगे हम लोग को अब पढ़ना है। देखिए उसी के माध्यम से अब जो है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ना, देखिए यहाँ आप बता दे, देखिए आप जो है कि वो जो एक दो टाइप आपको पढ़ाए थे, दो टाइप, उसको हम रिवीजन करवा के फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखना यहाँ देखना, फर्स्ट टाइप क्या था? टाइप फर्स्ट आप लोग के सामने मेरे दोस्त ये था टाइप फर्स्ट। देखना यहाँ पे इस निगाहें को देखना, इस टाइप फर्स्ट को देखना, ठीक ना। इसमें क्या आपको बताए थे? आपको बताया था कि भैया यहाँ पे 25 चाहे कुछ ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 5 ले लीजिए। टाइप फर्स्ट में यही आपको बताए थे कि ये जो इतना है ना, शेष फल ज्ञात करना, आपको अच्छी तरीके से बता दें। अब मत पूछना भैया ये का शेष फल क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है पिछली क्लास में। आप लोग उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हमेशा रिवीजन करना अच्छी बात नहीं है, क्यों? आगे कैसे हम कब बढ़ेंगे। देखना यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना 5 से 5 कट गया, कितना बचा? रिमाइंडर 0। 5 5 5 25, और रिमाइंडर क्या बच गया? शेष फल क्या बच गया? 0। शेष फल क्या बच गया? 0। इसी तरह आपको बताए थे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 45 है, यहाँ पे 9 है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इस पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर इसको बोलते हैं, यानी शेष फल इसको क्या होता है? 0। यहाँ पर भी बचा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर इसी तरह आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप दे दिया है 64/8, तो यहाँ से 8 गुणे 8 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना फेंक रहा है? हमेशा रिमाइंडर 0 फेंक रहा है। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 9 है। देखिए 9 81, निमी 81, यहाँ देखना निमी 81, यहाँ पर भी पूरा कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना फेंक रहा है? रिमाइंडर जो है कि हमेशा 0 फेंक रहा है। तो मेरे दोस्त, पहली टाइप आपको यही बताए थे कि देखिए हर टाइप आप लोग को पढ़ेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में, क्या एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आपको ये बताए थे फर्स्ट टाइप कि हमेशा जो है कि ऐसी संख्या जो कि हमेशा 0 0 कट जा रही है, पूरा का पूरा कट जा रही है, क्या पूरा का पूरा कट जा रही है। तो पहली टाइप में आपको यही बताए थे कि 0 0 0 0 फेंकता है, ठीक ना। ये आपको बताए थे अच्छी तरीके से। सेकेंड टाइप में, इसी में यहाँ आप देखना, इसी में आपको बताए थे, इसी को ले लीजिए, इसी को, ठीक ना, इसी को ले लीजिए मेरे दोस्त, इसी को ले लीजिए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या था? 25 था। यहाँ आप देखना, इसको यहाँ पे इसको रख देना, यहाँ पे इसको लिए 25 है, और यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 20, इतना पावर भी दे दिया। अब क्या करेंगे? तो वही चीज़ जो तुम्हारी याद आती थी, उसी बात को हम जो है कि क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। देखिए ऐसे बनाया गया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जो यहाँ पे किए हैं वो यहाँ पे भी करेंगे। 5 5 25, तो रिमाइंडर कितना बचा था? 0 बचा था कि नहीं बचा था? बस इसमें क्या क्या दिया है? यहाँ पे पावर दे दिया है, तो इस पर भी पावर लिख देंगे हम लोग। तो पावर दे दिया है, आप लोग को बताए थे, यहाँ पे नोट करके लिखाए थे। क्या लिखाए थे मेरे दोस्त? कि 0 पर कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो तो हमेशा 1 आंसर फेंकता है, हमेशा 1 आता है। क्या आता है?
हमेशा 1 आता है। कुछ भी पावर हो, इस पे 1 लाख 2 लाख 50 100 1000 200 520 कुछ भी हो, जीरो पर पावर कुछ भी हो, जीरो पर घात कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर कितना फेंकता है? 1 फेंकता है। आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो बोलिए हाँ। क्या बोलिए? हाँ बोलिए। आप यहाँ पे ये भी नोट करके लिखवाए थे कि जीरो पर कुछ भी पावर हो तो हमेशा आंसर क्या फेंकता है? 1 फेंकता है। ठीक ना? यहाँ आप समझ में आ गया? तो यहाँ आप देखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे कुछ भी हो, जीरो पर पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखना, ये टाइप फर्स्ट में ही बताए थे। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे 64/8 पावर दे दिया है, पावर दे दिया है कितना? ले लीजिए 90 इतना। ठीक ना? क्या आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ आप देखना, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना? यहाँ आप देखना इसी को, यहाँ पे इसको देखना यहाँ पे कि 64/8। ठीक ना? 64/8। तो यहाँ पे पावर दे दिया है, कुछ भी दे दिया है कि यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 865। ठीक ना? 865। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ वही काम करेंगे, पूरा का पूरा कट जा रहा है तो यहाँ पे 0 बच गया, 0 बच गया। पावर कितना था? घाते कितना था? 865 था। 865 को उतार देंगे। अब क्या बताएं कि जीरो पर पावर कुछ भी हो, जीरो पर पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 आंसर फेंकता है, हमेशा 1 आंसर फेंकता है। ठीक ना? हमेशा 1 आंसर आता है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको क्या बताए थे? ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा तो पूछेगा कि शेषफल क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल क्या होगा। इसी तरह ये दे देगा, यही दे देगा, इतना दे देगा, पूछेगा कि शेषफल ज्ञात क्या होगा। इसी तरह इसको दे देगा, किस तरह देता है पता है ना आप लोग को? कैसे बताते हैं? जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मैं यही दे दिया 81/9 पे पावर दे दिया है 2 2 2 1 4। ठीक ना? दे दिया है तो पूछेगा क्या? रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। क्या? रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताए थे? पूरा से पूरा कट जा रहा है तो बचेगा कितना? 0। और 0 पर पावर कितना दिया है? 2 2 2 1 4। तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये टाइप फर्स्ट में आपको अच्छी तरीके से आपको बताए थे। क्या? यहाँ पर भी तो बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए। वहाँ पे आप लोग को देखने की जरूरत भी नहीं होगी, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर भी बता दिए। ठीक ना? यहाँ आप देखना, फिर यहाँ आप देखना, ये टाइप फर्स्ट आपको खत्म हो गया। फिर यहाँ आप देखना टाइप 2 आप लोग चलेंगे। क्या करेंगे? टाइप 2 चलेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या? बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखना मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन जिस दिन ये नंबर सिस्टम खत्म होगा, कोई भी चैप्टर उठाएंगे, किसी भी बुक को उठाएंगे, 90 प्लस कर लेंगे। 90 प्लस क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। क्या? 90 प्लस, 90 प्लस। बशर्ते है क्या पता है, कभी किसी किसी बुक में वो देता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, लेकिन वो संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न होता है ना, उसको हम अलग चैप्टर के नाम से करवाएंगे। संख्याओं पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, उसके लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछता है, वो भी आपको 3 या 4 क्लास में बताएंगे अच्छी तरीके से। ठीक ना? यहाँ आप देखना, जब उसको करवा देंगे तो किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, किसी भी बुक को। ठीक ना? यहाँ पर ठीक ना? टाइप 1 हो गया था। टाइप 2 देखना। टाइप 2 में देखिए, जैसे है आपको बता दें, जैसे दे दिया है 29/7। ठीक ना? अब क्या होगा? 29/7 बताए थे। तो यहाँ देखना, इसको भाग देंगे तो यहाँ पे टाइप 2 किस लिए आ गया? क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा नहीं कट रहा है। टाइप 2 किस लिए आ गया? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है। 7 को 28 नहीं है ना, 7 5 35 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं कट पा रहा है, तो ये टाइप क्या है? 2 है। इस टाइप 2 में कैसे समझेंगे? देखना, यहाँ पे है 7 चौको 28। यहाँ देखना, पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखना 7 चौको 28। मेरे दोस्त आप लोग को ये समझ रहा है 28 के बाद ही 29 आता है? क्या आप लोग जानते हैं कि 28 के बाद 29 आता है? यदि जानते हैं तो बोलिए हाँ, यदि जानते हैं तो बोलिए हाँ।
तो मेरे दोस्त 7 चौको 28, तो एक बचा है, क्या बचा है, एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 7 चौको 28 है, देखिए 7 और चौको 28 होता है, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। और यही 29 करने के लिए आप क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, ठीक ना। यही 29 के लिए क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसी तरह देखिए, इसी तरह देखना, यहाँ पे देखना, वहाँ पे इसी को दूसरे टाइप से बताएंगे। यहाँ इसी तरह यहाँ पे देखना, जैसे दे दिया है, कितना दे दिया है आपका 26/5, 26/5 रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। 5 पाँचे बताओ, 5 पाँचे 25 होता है। यदि वो होता है तो बोलिए 5 पाँचे 25 होता है, 25 के बाद 26 आता है। तो 25 से 26, 5 पाँचे 25 और 1 26, तो यहाँ पे 1 बच गया। क्या बच गया, यहाँ पे 1 जो है कि क्या बच गया, शेषफल बच गया। क्यों हुआ है मेरे दोस्त, आखिर ये क्यों हुआ है कि ये टाइप क्यों 2 क्यों बना है, क्योंकि इसमें हमेशा जो है कि शेषफल 1 बचेगा। क्या, हमेशा शेषफल 1 बचेगा। ये तो मतलब क्या रहेगा, 1 कम रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर वाले से जब भाग देंगे तो 1 कम आएगा, तो हमेशा शेषफल 1 देगा। इसीलिए इसको हम टाइप 2 नाम दे दिए हैं, ठीक ना। देखना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। 10 लगभग हैं, 7-8 जो है कि टाइप हैं। जब 7-8 टाइप बता देंगे, फिर रिमाइंडर ज्ञात करने का कोई भी जो है कि उठाएंगे, उसको लगा देंगे। क्या करेंगे, उसको नस्ते नाबूद सेकेंडों में करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना मेरे दोस्त, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो बड़ी मजा आएगा। क्या आएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लोग को देखने को मिलेंगे। एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बातें उसमें डिस्कशन की जाएंगी, ठीक ना। हाई से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है कि उसमें देखा जाएगा। यहाँ आप देखना, इतना समझ में आ गया ना टाइप 2 होता क्या है, क्यों होता है। लेकिन एक बात और है, यदि देखना यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है 29, इसका मतलब क्या होता है 7 से भाग दिए। इसका मतलब यही ना होता है मेरे दोस्त, 7 से भाग देते हैं। तो 7 चौको 28, 1 बचा है शेषफल, 1 बचा है शेषफल, यही एक शेषफल आया है। क्या बचा है, यही एक शेषफल, चाहे प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, वो तो ऑलरेडी रहता ही है, ठीक ना। यहाँ पे देखना 1 आया है। अब देखना इसी को दूसरे ढंग से देखना, इसी क्वेश्चन को, इसी को मान लीजिए यहाँ पे 29 है। देखना मेरे दोस्त, 1 मिनट क्या आप लोग रुक सकते हैं, क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट रुक सकते हैं। यदि रुक सकते हैं तो इसमें हम सिलाई डाल दे रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये रंग में आ जाएगा। बड़ी दिन से उदास था, ये मार्कर भी बड़ी दिन से उदास था कि आखिर कोई क्यों नहीं हमसे लिख रहा है, आखिर हमसे कोई क्यों नहीं लिख रहा है। आखिर ये आ गया, आज आ गया। देखना यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, इसी को देखिए 29 दिया, इसी में हम क्या 7 से भाग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बोलेंगे दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। देखना 7 चौको 28 नहीं करेंगे, 7 पाँचे 35, 1 जो है कि आगे ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, 1 जो है कि प्लस आगे ले जा रहे हैं हमेशा। 7 चौको 28 नहीं कर रहे हैं, 7 पाँचे 35 कर रहे हैं। यदि 35 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि 35 कर रहे हैं तो क्या होगा, तो 35 में से उल्टा घटा देंगे, 35 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, -6, ठीक ना। यदि 35 रुपया है, यदि 35 रुपया प्लस में है और क्या है 29 है, ऊपर 29 है, घटाना है तो क्या आएगा, हमेशा -6 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे सर आएगा, क्या आएगा, -6 आएगा। क्या शेषफल ऋणात्मक आ सकता है, आप बोलेंगे नहीं। क्या शेषफल ऋणात्मक आ सकता है, आप बोलेंगे कि नहीं। यदि आ भी सकता है तो इसको सही कैसे करें, क्या इसको सही कैसे करें, ये भी आपको बताएंगे, ये भी आपको बताएंगे। देखना यहाँ पे माइनस कितना आ गया, -6 आया है। यदि -6 आया है
तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, -6 को लिख देंगे और जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस। तो माइनस होता है 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। और ये जो +7 है ना, उसके आगे क्या है? उसके आगे प्लस है, तो प्लस जुड़ जाएगा, यानी 1 तब भी बच गया। देखना यहाँ पर भी 1 बचा था, वहाँ पर भी 1 बच गया। थोड़ा आप लोग को ये टफ लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार आप लोग देखेंगे ना तो आप जो है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो है कि फास्ट क्वेश्चन इसी से आप लगाएंगे आगे चल के। कैसे बताएंगे वो आप लोग को समझना है। देखिए क्या करें, इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से लिखे हैं। इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से लिखे हैं। यहाँ पे -6 आ सकता है, नहीं आ सकता है ऐसे फल, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? -6 को लिख देंगे, फिर यहाँ पर जो इससे भाग दे रहे हैं इसको जोड़ देंगे, तो हमेशा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह एक और देख लीजिए, इसी तरह एक और देख लीजिए। देखना यहाँ पे इसी वाला का, ये वाला लिए थे, ये वाला लिए थे। देखना यहाँ पे कि यहाँ पे 26 है अपॉन 5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 26 में भाग किसे दे रहे हैं? 5 से, तो 1 से फल आया। कैसे है? 5 5 25, 5 5 25। अब बचा कितना? 1। जब 1 आया तो यही आंसर आ गया। लेकिन इसको जो है ना एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 26 लिखेंगे, यहाँ आप देखना 5 है, 5 को, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बेर नहीं ले जाएंगे, 5 बेर नहीं ले जाएंगे। क्यों? एक बार हम देखते हैं कि आगे एक बार बढ़ाकर क्या होगा। 5 5 25 होता है, 5 6 30 हो जाएगा। एक बार हम लोग आगे लेके चल जा रहे हैं, एक बार आगे लेके चल, 5 6 30। अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, तो जानते हैं -6 है, अब प्लस कितना है? 24 है, तो हमेशा 4 आंसर फेंकता है। अब जो ये प्लस माइनस का है ना, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, कल कितना नस्ते नाबूद करेंगे। कभी ज़िंदगी में भी नहीं माइनस प्लस में जो है कि डाउट रहेगा। बस 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक बात समझ लिए कि -6 है, इसमें से घटाएंगे तो कम पड़ जा रहा है, तो घटेगा तो कितना जाएगा? -4। -4 आ गया रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर माइनस में कभी आता है? क्या? देखिए यहाँ पे 30 रहता, ऊपर 26 रहता तो काम हो जाता, तो 4 आता। लेकिन यहाँ पे 6 जो 36 है वो ज़्यादा है, कि अब 26 में से घटाना है तो घटेगा है नहीं, तो 30 में से 36 को घटाएंगे, किसमें? 26 में से 30 को घटाएंगे तो ये ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस का लगा है। क्यों लगा है? एक कल देख बताएंगे, ठीक ना। यदि आप लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस में हमको डाउट है, कुछ ऐसे भी लड़के हैं, तो यहाँ आप समझना -4 आ गया। -4 आ गया तो आपको क्या बताए थे? रिमाइंडर जो है कि माइनस में नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? -4 को तो लिख लेंगे, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे, तो माइनस प्लस मिलकर क्या होता है? माइनस, तो घट जाएगा। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। बड़ा संख्या क्या है? प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। लिखें चाहे मत लिखें, यही आंसर बन गया। यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी। देखिए तीनों तरीके से आपको बता दिए। क्या आप इसमें डाउट है? कभी आप, क्या आप लोग को इसमें डाउट है? तो बोलेंगे सर नो डाउट, नो डाउट, ठीक ना, जो कि अच्छी तरीके से बता दी। अब देखना यहाँ पे इसी में अब इसको देखना है। ये तो सिंपल था ना मेरे दोस्त, ये सिंपल था ना। अब जो कि पावर वाले में भी इसको देख लेते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लोग फिर से लिखते हैं। क्यों एक ही क्वेश्चन को लिख रहे हैं हमेशा? क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यदि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप लोग की डील कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आप देखना 29 है, अपान कितना है? 6 7 है। यहाँ पे कुछ भी पावर लिख लीजिए, मान लीजिए कि 2 है, 7 है, 5 है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखना 7 चौको 28 तो हुआ है, 1 बचा है, 1 बचा है, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पावर कितना है? 225। अब यहाँ पे देखना
1 गुड़े 1 गुड़े 1 कितनाहू बार गुणा करेंगे, कितनाहू बार, 225 है क्या, 1 लाख, 2 लाख, 10, 20, 50, 67, 68, 100, 200, कुछ भी रहेगा। यदि आप कुछ भी एक में गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा जो है कि आंसर 1 आएगा। किसी भी संख्या में किसी मतलब 1 का कितना हो बेर आप लोग गुणा कर देंगे आपस में, वो हमेशा कहेगा कि मैं अकेला ही रहूँगा, मुझसे किसी भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं बढ़ूँगा ना मैं घटूँगा, एकदम बराबर रहूँगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ठीक ना। यहाँ पे तो 125 बेर है, तो 125 बेर गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्त? यदि समझ में आ गया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए। यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे 26 है अपान है 5, यहाँ आप लिख ले रहे हैं कि 9 8 9, या फिर लिख ले रहे हैं कि 8 8, कुछ भी आप लोग लिख लीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है कि हम जो है कि कुछ भी वहाँ पे 2 लाख 3 लाख 25 100 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पर समझना 5 5 25, 1 बचा है, तो 1 बचा है तो 1 मेरे दोस्त ले लेंगे, अब फिर इस पे 8 8 8, कितना हो बार आप 888 बार, 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 888 बार लिखेंगे, 188 बार 1 में 1 का गुणा करते जाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक ना। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो बोलिए जल्दी यस, बोलिए यस। ठीक ना। यहाँ आप समझ में आ गया। ये टाइप 2 था, ये क्या था, टाइप 2 था। ये हमेशा आंसर उसमें 0 बच रहा था, इसमें हमेशा आंसर 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, हमेशा आंसर 1 बच रहा है। आप बोलेंगे सर वो क्यों बताए थे कि आप जो है कि 25 26 था, उसमें जो है कि माइनस में 4 आ रहा था, फिर इसको प्लस क्यों, वो भी अभी उसका यूज कर रहे हैं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। देखना यहाँ पे देखना और अच्छी तरीके से समझना। ठीक ना। टाइप 2 हो गया, टाइप 3 देख लीजिए, टाइप 3 देख लीजिए। टाइप 3 अब क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई छोटी संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे 9 लिख दे रहे हैं। ठीक ना। यहाँ पे 9 लिख रहे हैं। अब बताइए ये क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अब रिमाइंडर क्या होगा बताइए। तो आप बताएंगे भैया आप तो 0 बता दिए हैं, 1 बता दिए हैं, अब ये तो भाग ही नहीं जा रहा है। क्या कर रहा है, ये तो भाग ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 9 है, ऊपर तो बड़ी संख्या थी, हम लोग जो है कि उससे भाग दे रहे थे, या तो कम आ रहा था या तो कट जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या ही छोटा पड़ गई। अब क्या करें, इसका मतलब यही ना है, इसका मतलब यही ना है 4 में 9 से भाग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 4 में 9 से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें तो जा ही नहीं रहा है एक बार भी। तो आप कुछ भी घबराएंगे नहीं, आप कुछ भी घबराएंगे नहीं। यदि नहीं जा रहा है तो हमेशा जो है कि आंसर यही रहेगा। यदि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, नहीं जा रहा है भाग, इससे छोटा है, क्या है, भाजक, भाज्य इससे भाजक से छोटा है, भाज्य से छोटा है, तो आप जो है कि हमेशा आंसर क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। क्या बचेगा, जो भाजक जो है ना कि इससे मतलब इससे बड़ा है भाज्य से। ठीक ना। ठीक ना। यहाँ आप समझना, आपको क्या बताए थे, ये भाज्य होता है, भाजक भागफल, भाजक भागफल, भागफल, और ये क्या होता है, शेष होता है, ये शेष होता है। तो यहाँ आप देखना, ये जो है ना ये छोटा है, ये छोटा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये छोटा है। यदि छोटा रहेगा तो ये छोटा जितना ही रहेगा वही आंसर बन जाएगा, छोटा ही वाला, वही छोटा ही क्या हो जाएगा, छोटा ही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ आप समझना फिर से, भाग तो जा नहीं रही है, भाग तो जा नहीं रही है, तो क्या करेंगे, देखना यहाँ पे इसका 2 अर्थ निकालेंगे। यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से
लिख लीजिए इसको, छोटी है तो वह छोटी संख्या ही शेषफल हो जाती है। यहाँ पे जैसे लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इससे क्या है, ये छोटा है कि नहीं है, ये वाला छोटा है कि नहीं 5 से। यदि छोटा है तो क्या करेंगे, यही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर इससे छोटा है तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 4 ही बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लिख दिए। यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, क्या है, छोटी है, तो वह छोटी संख्या ही शेषफल हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए एक दे दिया है क्या, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 9, यहाँ पे दे दिया है 9 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया है, तो इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 9 दे दिया है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, छोटी है, तो हमेशा 7 ही आंसर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 33 है, इसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, यही वाली छोटी वाली संख्या ही शेषफल बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 36 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 47 में 36 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, हमेशा जो है कि 36 आंसर बन जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत है तो बोलिए यस, यदि सहमत है तो बोलिए यस। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ फिर आप देखना, अब ये समझ में आ गया। अब इसको एक तरीके से और देख लेते हैं, जो अभी कुछ समय पहले बताए हैं। क्या कहिए हैं, कुछ समय पहले हैं। 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका क्या होता है, 4 दे दिए और इसमें 9 से भाग दे दिए, तो यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, शेषफल क्या बन जाएगा, छोटी वाली संख्या बन जाएगी। लेकिन इसको एक तरीके से और बताए थे। क्या बताए थे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, ठीक ना। अब इसको भाग दीजिए, एक बार ले जाइए, सिर्फ एक बार, 9 एक कम 9, यहाँ पे 9 हो गया। अब घटाएंगे, यदि 4 में से प्लस में 4 है और माइनस में 9 है, तो हमेशा आप फेंकेगा कि नहीं, -5, हमेशा आंसर 5 फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। यदि नहीं समझ है तो कल बताएंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। ये प्लस माइनस में यदि आप लोग को डाउट है तो वो भी डाउट को ख़त्म किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ आप समझना, माइनस है, 9 को एक बार ले जा रहे हैं, यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन इसको ज़बरदस्ती एक बार ले जा रहे हैं, तो एक बार ले जाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। यदि 4 में से -9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो क्या बचेगा, हमेशा -5 बचेगा। कितना बचेगा, -5 बचेगा। यदि -5 बचेगा, यदि -5 बचेगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। हम आपको बताए थे कि यहाँ पे -5 तो लिखेंगे ही, यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं इसको जोड़ देंगे। यदि इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो 9 में से माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 4 बचा है, यहाँ पर भी 4 बचा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी 4 बचा है और यहाँ पर भी 4 बचा है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो बोलिए यस, ठीक ना। अब यहाँ आप देखना, एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी वाला का। ये वाला है ना, इसको समझा दिए, इसको समझना। इसका मतलब क्या होता है, 2 यहाँ पे 2 है, इसमें भाग किससे दे रहे हैं, 5 से। यहाँ पे 2 है, इसमें भाग किससे दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं, तो भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 2। एक तो तरीका ये था। एक तरीका आपको ये बताए हैं कि ज़बरदस्ती वाला, क्या कि ज़बरदस्ती तुमसे शादी करेंगे। क्या करेंगे, ज़बरदस्ती तुमसे शादी करेंगे। यहाँ आप देखिए, ज़बरदस्ती ये कर रहा है। यहाँ पर जा नहीं रहा था तो कहेंगे भाई साहब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ नहीं चलेगा। क्या, कुछ भी नहीं चलेगा, मेरा पैसा लियो तो तुमको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मार करना पड़े, तुमको पीटना पड़े, ज़बरदस्ती तुमको लेंगे। और यहाँ बेचारा कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जाने दीजिए, ये बेचारा छोड़ दे रहा है,
उधार लिया है लेकिन पैसा नहीं छोड़ दिया, लेकिन ये ढीठ है। क्या है? ये ढीठ है। ये कह रहा है कि नहीं हम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 से तो भाग दे रहे थे, जा नहीं रहा था, कह रहा है कि ज़बरदस्ती लेंगे। एक बार ले जाइए इसको, एक बार ले जाइए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यदि 5 हो जाएगा तो क्या होगा? यदि 5 हो जाएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखना कि 5 हो जाएगा तो यहाँ आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस में 3 आएगा। यदि -3 आएगा तो आप प्लस में बनाने के लिए अब जो है कि शेषफल हमें ऋणात्मक नहीं होता, इसको बनाने के लिए तो -3 है, तो यहाँ पे फिर जिससे भाग देते हैं इसको जोड़ देंगे तो हमेशा आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। क्या आप इस बात से सहमत हैं मेरे दोस्त? जो है कि टाइप 4 जो है कि सब कुछ बताने वाले थे और इसको जो है कि क्या करने वाले थे, अब इसको पावर में बताने वाले थे। क्या? पावर में बताने वाले थे। तो वो पावर वाली बातें तब तो हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट हो गई है कट। आप लोग को दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है हमको भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वो भी अकेले हैं। तो इसको क्या करने वाले थे हम लोग, क्या पता है? आप लोग को करने वाले थे यही कि यहाँ पे 4/9 है तो 4/9 लिख लेंगे, 4/5 है तो 4/5 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है? 2 to 4, ठीक ना? 2 to 4 तो यही बताने वाले थे। जिसमें नहीं जा रहा है तो -1 जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बातें थी, लेकिन वो बात भी हो गई कैंसिल। क्यों? क्योंकि लाइन हो गई कट, ठीक ना मेरे दोस्त? तो यहीं पे इसको कर लिखेंगे। और जो है कि कल जो है कि टाइप 3 से नहीं, टाइप 4 से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। जिस दिन चैप्टर समाप्त होगा उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा कि भैया बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। जब फिर उसके बाद मौज कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग मौज कर रहे हैं कि नहीं? यदि आप लोग मौज नहीं कर रहे हैं तो मौज रोज कीजिए। क्या मौज मतलब क्या बताए थे? प्रैक्टिस हमेशा जो है कि रोज कीजिए, थोड़ा ही कीजिए क्वेश्चन का, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा जारी रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ हासिल हो सकती है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कितनाों से बड़ी चीज़ हो उसको नस्ते नाबूद कर सकती है। तो हमेशा जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको आ रहा है उसको भी सोचिए कि एक बार दोहरा लें। क्या? जो चीज़ आपको आ भी रहा है उसको भी सोचिए एक बार दोहरा लें। दोस्तों लाइट कट गई है इसलिए क्षमा चाहेंगे। और दोस्तों जो है कि इसी के साथ, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ फिर से मिलेंगे। और जो है कि दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग को अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, ठीक ना? बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक ना मेरे दोस्तों? इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।